हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो आज मैं स्पेशली जेपीएससी के मेंस के लिए कोटा के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों का इस पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रहा है ना, चाहे वो व्हाट्सअप हो या कॉल हो। तो बहुत लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं और एक बहुत ही कम समय में चाहूँगा कि सिर्फ आज कोटा के बारे में बात हो ना, क्योंकि 7 जेपीएससी में मेरा जो मेंस में जो लिटरेचर का जो पेपर था वो कोटा ही था। तो मैं चाहता हूँ कि कोटा के बारे में एक आपको एक बेसिक आइडिया दिया जाए, उसके लिए आपको सोर्सेज क्या होने चाहिए, है ना। तो मैं बारी बारी से इस पे बात करूँगा, 2-3 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग भी मेरे से जुड़ रहे हैं, नए लोग, तो इस चैनल पे बने रहेंगे और आपको बहुत ही ऑथेंटिक जो है तरीका बताया जाएगा कि कैसे जेपीएससी को क्रैक किया जा सकता है ना, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि बहुत लोग इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, तो इंटरव्यू वाला भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि बिगनिंग से एंडिंग तक क्या उसका रहता है जिस दिन आप इंटरव्यू के दिन जाते हो। और मोटिवेशन के लिए भी कि आप जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो जब आप वहाँ तक जाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी लोगों को शेयर करना चाहिए। तो आई थिंक आई विल बी शेयरिंग ऑन इंटरव्यू इन सम डेज। तो देखते हैं, बाकी अभी बात कर लेते हैं कोटा पे आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए और कोटा में कैसे अच्छा नंबर स्कोर किया सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात यह है कि कोटा क्यों लेना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये आता है कि कोटा क्यों लेना चाहिए और क्यों दूसरे पेपर के मुकाबले, दूसरे लिटरेचर पेपर के मुकाबले कोटा को क्यों इतना प्राथमिकता दी जाती है ना। ये थोड़ा सा मन में एक सवाल बनता है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो झारखंड की जो सबसे जो लोकप्रिय भाषा है, जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली जो भाषा है वो है कोटा। और कोटा जो है झारखंड का मतलब मेजर एरिया को कवर करता है। आप देखेंगे तो जितने भी प्रमंडल हैं झारखंड के, तो लगभग सारे ही प्रमंडल में कोटा का प्रभाव है ना। तो कोटा तो एक मेन लैंग्वेज हो गया, जो भाषा या बोली आप कह सकते हैं। तो झारखंड का एक जो है सबसे वन ऑफ द मेन लैंग्वेज है ना, बोली जाने वाली भाषा, ठीक है। जब आप जब जनजातीय भाषा जो होते हैं, अगर उनको आप थोड़ा सा साइड में रखें, है ना, तो उनको जो बोलने वालों की संख्या है उनको जब आप कंसिडर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोटा लोग बोलते हैं, है ना। और कोटा एक कनेक्टिंग लैंग्वेज भी है बिटवीन ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स, है ना, जिनको हम लोग सादानी बोलते हैं। तो एक जब दोनों के बीच में एक कनेक्ट करने का काम कर रहा है आदिवासी और जो गैरवादी आदिवासी रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस लैंग्वेज का महत्व बढ़ जाता है। और जब महत्व बढ़ता है तो उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ कोशिशें भी की जाती है ना। जैसे कोटा के विकास के लिए बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं अदर लैंग्वेजेस के मुकाबले, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं, तो इस पे ज़्यादा आपको क्या होगा, रिसोर्स भी अवेलेबल रहेंगे, मटेरियल्स भी अवेलेबल रहेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो जैसा आप जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1982 से पहले कोटा का अस्तित्व नहीं हुआ करता था, खासकर एकेडमिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत लोग प्रयास किए, तब जा कर के 1982 से 84 में पहला सेशन स्टार्ट होता है, वो भी मास्टर में, है ना, स्कूलिंग में नहीं, वो जो मास्टर डिग्री होती है उसमें कोटा वहाँ से शुरू होता है। तो धीरे धीरे लोगों में रुझान बढ़ा, इसमें शोध हुए, अभी भी बहुत लोग लगे हुए हैं। और मैक्सिमम जो रीजनल जो लैंग्वेज होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो कोटा का है। तो मुझे और इससे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाई शुड आई टेक कोटा, है ना। कोटा इसलिए लेना ज़रूरी है, ये सब के अलावे ये भी एक हकीकत ये है कि कोटा में स्कोरिंग जो मार्क्स जो होता है वो अच्छा होता है कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट का, है ना। उसके पीछे एक और कारण ये भी हो सकता है कि जितने भी जो मैक्सिमम जो एस्पेरेंट होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, मैक्सिमम उन लोग कोटा का चुनाव करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि
मतलब ज़्यादा लोगों को रहने के चलते मार्केट में उस चीज़ का रिसोर्सेज भी अच्छा अवेलेबल है, क्योंकि लोग मेहनत करके उसके पीछे क्या है रिसोर्स अवेलेबल करवाएंगे। और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि उतना है ना डिमांड नहीं है, तो कोई क्यों मेहनत करेगा उसके पीछे, है ना। तो मूलतः 2-3 कारण यही है कि झारखंड की एक सबसे मुख्य भाषा में से एक है खोरठा। दूसरा, उसके आपके पास रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं। आप हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे और कोई लैंग्वेज पेपर लेंगे तो उसमें आपको रिसोर्सेज के लिए आपको बहुत ना इधर उधर भटकना पड़ेगा, लेकिन खोरठा में ना बहुत ज़्यादा मटेरियल्स अवेलेबल है ना। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि खोरठा के लिए क्या अप्रोच अपनाना चाहिए, है ना, क्यों लेना चाहिए, इस पे बात हो गई। फिर यह है कि खोरठा के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मैं जैसे अपना अप्रोच बता रहा हूँ कि पिछली बार मेरे को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी खोरठा के बारे में, तो मैंने क्या किया था, आर के पांडे सर की मैंने नोट्स पढ़ी थी और बी एन ओदार सर का एक बुक आती है खोरठा उद्भव एवं विकास। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है, ये एक गजाधर महतो सर की बुक है, इसके बारे में मैंने सुना है तो इसको मैंने मंगवाया है, ठीक है। और इसका कुछ चैप्टर कुछ पेजेज